जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में लेक्चर नंबर 17 है, जो हम लोग आज सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। आइए दोस्तों जानते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है और सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर का क्या वर्क है, कितने टाइप्स होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कैसे यूज़ किया जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। मैंने नोटपैड ओपन किया दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 17 कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो दोस्तों आइए जानते हैं, अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शंस फॉर automatic initialization of an object. Whenever an object is created, the special member functions, that is the constructor will be executed automatically. Okay दोस्तों, a constructor functions is different from all other non-static member functions in a class because it is used to initialize the वेरिएबल्स ऑफ वॉट एवर इंस्टांस बिगनिंग क्रिएटेड। ये कह रहा है दोस्तों कि जो कंस्ट्रक्टर है ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस है। जो कंस्ट्रक्टर है हमारा वो स्पेशल मेंबर फंक्शंस है। ये जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं क्लास का, और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों यहाँ पे कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज, यहाँ लिख रहा है कि द कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। फिर कह रहा है, अब इसका सिंटेक्स और रूल फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर्स जानते हैं दोस्तों। सिंटेक्स रूल्स फॉर राइटिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग अ कंस्ट्रक्टर ऑफ फंक्शंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों पहला में हम जानेंगे कि अ कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी एंड सेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर नेम होता है दोस्तों वो सेम एज क्लास नेम होता है। उसके बाद दूसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों, इट इज अ डिक्लेयर विद नन रिटर्न टाइप्स या नॉट इवन वर्ड। ये इसके सामने या इसके आगे वर्ड लगाने की या रिटर्न टाइप लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर में दोस्तों, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर कॉन्स्ट और वेरी वोलेटाइल बट अ कंस्ट्रक्टर कैन बी इनवॉक्ड फ्रॉम कॉन्स्ट एंड वोलेटाइल ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर, इट में नॉट बी स्टैटिक, ये कभी स्टैटिक नहीं हो सकता है। इट में नॉट बी वर्चुअल, ये कभी वर्चुअल नहीं हो सकता है। और इट शुड हैव पब्लिक और प्रोटेक्टेड एक्सेस विद इन द क्लास एंड ओनली इन रेयर सर्कमस्टांस इन शुड बी डिक्लेयर प्राइवेट। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर का टाइप है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले दोस्तों नॉर्मल या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शंस which is invoked by the C++ compiler without any arguments for initializing the objects of a class. In the other words, a default constructor functions initialize the data members with no arguments. It may be explicitly written in a program. In case a default constructor is not defined in a program, the C++ compiler automatically generated in the program. कह रहा है दोस्तों कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो C++ के द्वारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट या कॉल किया जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर आर ऑलवेज यूज्ड व्हेन द कंपाइलर हैज टू क्रिएट अ टेम्पररी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट। द कॉपी कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कब यूज किया जाता है दोस्तों, किस सिचुएशन में, आइए जानते हैं। पहला, द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। फिर रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज अ फंक्शन वैल्यू, या स्टार्टिंग द ऑब्जेक्ट एज बाय वैल्यूज पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन। ये कह रहा है दोस्तों कि जब हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर जो यूज करते हैं, यदि आप चाहे तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं।
कॉपी कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। जब आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आर्गुमेंट के रूप में जिस ऑब्जेक्ट को देती है उसी ऑब्जेक्ट की सभी वैल्यू नए ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाती है, इसलिए इस तरह के कंस्ट्रक्टर को कॉपी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अब दोस्तों यहां देख सकते हैं इसका सिंटैक्स, यहां पे आप इसका सिंटैक्स देख सकते हैं। सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया है, क्लास नेम, ठीक है, क्लास एंड यूजर नेम, क्लास दैट इज कीवर्ड एंड यूजर डिफाइंड नेम। ये यूजर नेम देख रहे हैं, ये यूजर डिफाइंड नेम है। अब यहाँ पे एक ब्रेसेस देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं प्राइवेट और कोलोन लगा हुआ है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। और यहाँ जो देख रहे हैं दो ठो लाइनिंग, ये है वेरिएबल यूज्ड, यहाँ जो वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे। सेम एज प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, फिर सेम एज वेरिएबल यूज्ड, फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। फिर यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे या तो मेंबर फंक्शन बोलते हैं या अगर कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर बोलेंगे दोस्तों। ये कंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट है। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पे उसका मेंबर को यूज करेंगे, उसके वेरिएबल को यूज करेंगे। अब यहाँ जो देख रहे हैं बैकस्लैश, यहाँ पे कर्ली ब्रेस और सेमीकोलन, ये क्लास नेम इंड विद द सेमीकोलन। ये क्लास जो है, ये जो क्लास का है इसको इंड करना है सेमीकोलन से। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ उसी क्लास का हम लोग क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे नीचे। आइए जानते हैं दोस्तों, एक प्रोग्राम है कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया है, वैप टू इंटर स्टूडेंट नेम रोल एंड एज प्रिंट देम यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को यूज करना है दोस्तों। मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट में एक पहला क्वेश्चन बनाया था जो सेम था, स्टूडेंट का नेम रोल एज बनाना था, लेकिन उसमें क्या था, मेंबर मेथड और मेंबर फंक्शन दोनों यूज किए थे। इसमें क्या है दोस्तों, ये स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल मेंबर फंक्शन है। जैसे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं उसका क्या है रूल। सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, दो हेडर फाइल ले लिया, उसके बाद क्लास स्टूडेंट, उसके बाद मैंने उसका ब्रेस स्टार्ट कर, यहां देख सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर लगाया प्राइवेट। अब प्राइवेट के अंदर में मैंने क्या लिखा दोस्तों, कैर में नेम, उसका साइज दे दिए, और उसके बाद इंट रोल। अब ये इसको बोलते हैं दोस्तों डेटा मेंबर फंक्शन, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर फंक्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पब्लिक में यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, दैट इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर इज अ सेम एज सेम नेम क्लास नेम, ठीक है ना। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ शुरू में आप दिया हुआ है दोस्तों कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो सेम एज क्लास नेम होता है। यहाँ देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। उसके बाद ऑटोमेटिक इंस्लाइज ऑफ द एन ऑब्जेक्ट when your object is created is the special member function, that is the constructor will be execute automatically. A constructor function is a different from all other non static member function. फिर यहां देखिए दोस्तों, पहला में a constructor name must be the same as the its class name. अब यहां पे हम चलते हैं दोस्तों, यहां देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर लिए। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम ये इंस्लाइज कर देंगे। उसके बाद इंटर नेम रोल एंड एज, फिर सी इन नेम, सी इन रोल, सी इन एज। अब यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉइड डिस्प्ले, दैट इज अ मेंबर फंक्शन। ये मेंबर फंक्शन है और उस मेंबर फंक्शन के अंदर में हम लोग सारे को डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेसेस बंद कर देंगे। अब यहाँ से मेरा मेन मेथड है, मेन मेथड यहाँ से स्टार्ट हो रहा। इसके अंदर में हम लोग क्या देंगे दोस्तों, CLR और इसका कर्ली ब्रेस। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों स्टूडेंट ST दैट इज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ देख सकते हैं डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्या किए, डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद ST.display एक्सेसिंग मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इसको एक्सेस करेगा, यहाँ पे एक्सेस करेगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद गेट CH इन द प्रोग्राम। अब दोस्तों इस प्रोग्राम को हम लोग C++ एडिटर में क्रिएट करेंगे। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे दोस्तों। कॉपी करने के बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, फिर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं नया नोटपैड खोला, नोटपैड नया खुलने के बाद दोस्तों मैं इसको बड़ा किया और उसके बाद इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। हम बिन में जाके सेव करेंगे। इसका नाम दे देंगे CON, कन मतलब या कंस्ट, ठीक है, कंस्ट कंस्ट्रक्टर.cpp।
मैंने दे दिया, मैंने इसको किया सेव। अब इसको मैंने किया मिनिमाइज, इसको भी मैंने कर दिया मिनिमाइज दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, C++ एडिटर को ओपन करेंगे, इसको हम लोग बड़ा करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद ओपन करेंगे, लिखेंगे CONST कंस्ट, उसके बाद ओपन कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई 1 करके कि मैं एक क्लास लिया, क्लास में क्या रखा स्टूडेंट, उसके बाद मैंने उसका ब्रेस स्टार्ट किया, उसके बाद प्राइवेट दैट इज अ एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कैर में नेम और इंट में रोल और एज लिए, इसको बोलते हैं दोस्तों डेटा मेंबर फंक्शन, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर फंक्शन। फिर मैंने पब्लिक के अंदर में मैं एक मेथड स्टार्ट किया, लेकिन उसका नाम है दोस्तों ये कंस्ट्रक्टर, इसका बोल सकते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ए सेम नेम क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम होता है। उसके बाद इसके अंदर में हम लोग क्या कि इंटर नेम रोल और एज, और तीनों को मैंने सीन करा दिया। फिर वॉइड डिस्प्ले, इसको बोलते हैं दोस्तों मेंबर फंक्शन, इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। उस मेंबर फंक्शन में ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे डिस्प्ले करा देंगे, यहाँ पे तीनों को हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं मैंने एक ब्रेस को इसका बंद कर दिया, और ये ब्रेस जो मेन क्लास का बंद हो गया, जो सेमी कोलर से बंद करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन मेथड लगाएंगे, और मेन मेथड के अंदर में CLRSCR हुआ। उसके बाद स्टूडेंट ST दैट इज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ देख सकते हैं डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, यहाँ डिक्लेयर कर दिए। और ये जो ST डॉट देख रहे हैं जो एक्सेस करता है, ये डॉट ऑपरेटर है, एक्सेस करता है मेंबर मेथड से या मेंबर फंक्शन से। आप देख सकते हैं तो ST डॉट डिस्प्ले, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सेसिंग मेंबर फंक्शन। उसके बाद गेट CH इन द प्रोग्राम। अब दोस्तों इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, कंपाइलर से पूछेंगे, कंपाइल करके यहाँ देख सकते हैं कि कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग रन में जाएंगे और रन कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ये मांग रहा है इंटर नेम रोल एंड एज, हम लोग यहाँ देते हैं दोस्तों खान, इंटर रोल नंबर 1, इंटर एज हो गया 30। आप देख सकते हैं कि नेम खान, रोल नंबर 1 और एज 30। आप CM एज इसको क्या करेगा दोस्तों प्रिंट करा देगा, नेम इक्वल टू खान, रोल इक्वल टू 1 और एज इक्वल टू 13। तो ये था दोस्तों कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिन भाई को समझ में नहीं आए आप कमेंट करके दरियाफ्त कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे हिंट के वजह से ये लिख दिया हूँ दोस्तों, हिंट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सबको कमेंट करके लिख दिया हूँ। मेंबर फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, एक्सेसिंग मेंबर फंक्शन है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं डायरेक्ट उस पर। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है दोस्तों, सेम एज कंस्ट्रक्टर का एक रूप है। कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब क्या है दोस्तों कि सेम है, आप थोड़ा सा बट डिफरेंट क्या है आप ये देख सकते हैं। वैप टू इंटर, इसका एक प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। वैप टू इंटर नेम रोल एंड एज प्रिंट देम यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या किए हैं दोस्तों कि एक हेडर फाइल मैंने यूज कर लिया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसलिए यूज किए कि हमको स्ट्रिंग पास करना है। अब सेम है, सबका सेम रहेगा दोस्तों, देख रहे हैं आप यहाँ पे सब कुछ सेम है। फिर यहाँ पे प्राइवेट के अंदर में मैंने वही सब काम किया, फिर पब्लिक के अंदर में मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया, इसमें पैरामीटराइज कर दिया। पैरामीटराइज क्या किया दोस्तों, कैर में ये जो लिए हैं हम लोग, ये पॉइंटर एरे बोलते हैं, इसको पॉइंटर स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद इंट में आर एन क्या हो गया रोल, और AG क्या हो गया एज, और NA क्या हो गया नेम। अब यहाँ पे CTRIP मतलब स्ट्रिंग कॉपी करेगा, जो नेम में रहेगा तो नेम में आ जाएगा NA, उसके बाद रोल में RN, फिर एज में एज। यही हुआ पैरामीटर, इसमें पैरामीटर डालें दोस्तों, इसको आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं और पैरामीटर भी बोल सकते हैं। अब इसको सेम एज दोस्तों ये मेंबर फंक्शन में इसको डिक्लेयर कर देंगे, और सेम एज क्या करेंगे यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग नहीं दिए थे, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ही नाम दे देंगे हम लोग, नाम खान 1 एंड 32। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग रन कराएंगे। इसको सबसे पहले हम लोग क्या किए, कॉपी कर लिए, मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने राइट क्लिक किया, इसको किया, फिर इसको मैंने न्यू खोला दोस्तों। न्यू खोलने के बाद मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट किया, फिर इसको सेव किया, पीकन, फिर मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डॉट CPP, इंटर मारें, ये सेव हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट C++ एडिटर पे, और इसमें हमको इसको बड़ा किए दोस्तों। बड़ा करने के बाद
फिर हम लोग क्या किए, फाइल में गए और ओपन किए और लिख दिए पीकन्स, पीकन मैंने लिखा। देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ गया। सेम एज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हेडर फाइल स्टार्ट किया। हेडर फाइल स्टार्ट करने के बाद मैंने एक स्टूडेंट नाम लिया, ठीक है ना, ये हमारा क्लास का नेम स्टूडेंट है। फिर मैंने इसको प्राइवेट रखा, प्राइवेट क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। फिर मैंने उस पब्लिक मेंबर फंक्शन को डाला, सॉरी अपना डेटा को डाला। उसके बाद मैंने पब्लिक के अंदर मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्टर, इसमें पैरामीटराइज कर दिए NA, RN और एज। फिर यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कॉपी के नाम से एक फंक्शन लगाएं। उसके बाद नेम और नेम का ऑब्जेक्ट क्या बना NA, रोल का ऑब्जेक्ट क्या बना मान के चलिए RN, और एज का क्या बना AG। अब यहाँ पे मेंबर फंक्शन में डिस्प्ले करा दिए, मेंबर फंक्शन में सेम एज मैंने डिस्प्ले करा दिया, सेम एज जो हम लोग कंस्ट्रक्टर में किए थे। उसके बाद उसको हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ मेन मेथड लगाएं, और मेन मेथड में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट का ST मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने पैरामीटराइज कर दिया खान 132 एंड डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले, ST डॉट डिस्प्ले। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एरर है। अब 3 एरर क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है स्ट्रिंग कॉपी, S कैपिटल नहीं होना चाहिए दोस्तों, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर दिए सेव, मैंने सेव कर दिया। फिर मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एरर है दोस्तों। और 2 एरर क्या है, क्योंकि यहाँ पे R भी बड़ा है, इसको छोटा करना है दोस्तों, R भी छोटा करना है और एज भी छोटा करना है, क्योंकि ये कैपिटल हो गया था दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग इसको कंपाइल करते हैं फिर से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब हम लोग रन कराएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही रन कराएंगे डायरेक्ट आ गया वो नेम खान, रोल नंबर 1 और एज 32। तो ये था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक था कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, याद रखिएगा। एक कंस्ट्रक्टर होता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक C++ में लेक्चर नंबर 13 में कंस्ट्रक्टर। और नेक्स्ट इसमें हम 3 कंस्ट्रक्टर आपको बताएं दोस्तों। आपको मैंने कंस्ट्रक्टर बताया, डिस्ट्रक्टर के बताएंगे दोस्तों, अभी नहीं। यहाँ पे हम लोग नो करते हैं और यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कंस्ट्रक्टर का 3 प्रकार मैंने बताया। वो प्रकार था कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में सेम एज होता है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको कि जो हम लोग जिसे कोई डुप्लीकेट बनाना होता है उसका ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा आज का लेक्चर नंबर 17 कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारा कुछ। अब नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों C++ में ही डिस्ट्रक्टर जानेंगे, और डिस्ट्रक्टर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम रहेगा अकाउंट्स, वो बैंक से रिलेटेड रहेगा दोस्तों। और उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे अकाउंट को हम लोग हैंडल करेंगे डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो दोस्तों आज हमें यहीं तक रहा मेरा कंस्ट्रक्टर, आप लोग देख सकते हैं। और जिन भाई को अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके दरियाफ्त कर सकते हैं। और प्रोग्राम अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, और कमेंट कर